बहुत समय पहले धुंधले पहाड़ों और चमकदार नदियों के पार एक जादुई राज्य था जिसका नाम था एल्डोरिया। यह राज्य आश्चर्यों से भरा था, जहां जंगल रहस्य फुसफुसाते थे, नदियां लोरी गाती थीं और आसमान ऐसे रंगों से चमकता था जो किसी और लोक में नहीं देखे जा सकते थे। एल्डोरिया के केंद्र में एक भव्य महल था जिसके मीनारें बादलों तक पहुंचती थीं। यह महल बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा अल्डेन और उनकी 7 रानियों का घर था। राजा अल्डेन एक प्रिय शासक थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए जाने जाते थे। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से हर एक का जन्म एक अलग रानी से हुआ था और हर राजकुमार को एल्डोरिया के जादू से एक अनोखा उपहार मिला था। राजा अल्डेन के शासन में राज्य फल फूल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सभी 7 राजकुमार अपने अपने तरीके से योग्य थे। एक शाम सोने और बैंगनी रंगों से रंगे आसमान के नीचे राजा अल्डेन ने अपने बेटों को महल के महान हॉल में बुलाया। हॉल चमकते क्रिस्टल और जादुई कालीनों से सजा हुआ था, जो एल्डोरिया के इतिहास को दर्शाते थे। राजा अपने बेटों के सामने खड़े हुए, उनकी आवाज अधिकार और प्यार से गूंज रही थी। मेरे पुत्रों, एल्डोरिया का अगला शासक चुनने का समय आ गया है, लेकिन यह फैसला केवल मेरा नहीं होगा। तुम में से हर एक को अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस साबित करना होगा। तुम जादुई जंगल की यात्रा पर निकलोगे, जहां जादू और रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो खुद को साबित करेगा वही ताज पहनेगा। राजकुमारों ने सिर हिलाया, उनके दिल संकल्प से भर गए। जादुई जंगल एक शक्तिशाली जगह थी, जहां जादुई प्राणी और प्राचीन रहस्य रहते थे। कहा जाता था कि केवल सबसे बहादुर और शुद्ध हृदय वाले ही इसकी चुनौतियों का सामना कर सकते थे। 7 राजकुमार और उनके उपहार। 1. राजकुमार अलारिक, सबसे बड़े, जिन्हें हवाओं और तूफानों को नियंत्रित करने की शक्ति मिली थी। 2. राजकुमार ब्रायन, आग के स्वामी, जो चाहे तो आग को बुला सकते थे। 3. राजकुमार सेड्रिक, जानवरों से बात करने की क्षमता से धन्य। 4. राजकुमार डोरियन, एक चिकित्सक, जो घावों को ठीक कर सकते थे। 5. राजकुमार एवेंडर, एक आकार बदलने वाले, जो किसी भी प्राणी का रूप ले सकते थे। 6. राजकुमार फिनियन, एक दृष्टा, जिन्हें भविष्य के दर्शन होते थे। 7. राजकुमार गिदोन, सबसे छोटे, जिन्हें समय को नियंत्रित करने की दुर्लभ क्षमता मिली थी। अगली सुबह राजकुमार जादुई जंगल में निकल पड़े। हर एक ने एक अलग रास्ता चुना। जंगल जादू से जीवित था। पेड़ जो अंदर से चमकते थे, फूल जो गीत गाते थे और नदियां जो ऊपर की ओर बहती थीं। रास्ते में उन्हें अनोखे जादुई प्राणी मिले। चमकता हिरण, एक राजसी हिरण जिसके सींग चांद की तरह चमकते थे, जो खोए हुए यात्रियों को रास्ता दिखाता था। फुसफुसाते विलो पेड़ जो प्राचीन ज्ञान बांटते थे, उन्हें जो ध्यान से सुनते थे। आग की पूंछ वाला फीनिक्स, एक आग का पक्षी जो अपने राख से फिर से जन्म ले सकता था, साहस और पुनर्जन्म का प्रतीक। समय बुनने वाला कछुआ, एक विशाल कछुआ जिसकी खोल रात के आसमान की तरह चमकती थी। कहा जाता था कि उसमें समय के रहस्य छिपे हैं। हर राजकुमार ने ऐसी परीक्षाओं का सामना किया जो उनकी ताकत और चरित्र को जांचती थी। राजकुमार अलारिक ने एक गांव को बचाने के लिए एक भयंकर तूफान को शांत किया। राजकुमार ब्रायन ने अपनी आग से खोए हुए यात्रियों के लिए रास्ता रोशन किया। राजकुमार सेड्रिक ने एक पवित्र ग्रोव की रक्षा के लिए भेड़ियों से दोस्ती की। राजकुमार डोरियन ने एक घायल यूनिकॉर्न का इलाज किया, उसकी वफादारी हासिल की। राजकुमार एवेंडर ने खतरे को भांपने के लिए एक पक्षी का रूप लिया। राजकुमार फिनियन ने अपने दर्शन से भूस्खलन की चेतावनी दी, कई जानें बचाईं। और राजकुमार गिदोन, हालांकि सबसे छोटे, ने अपने समय नियंत्रण से एक गलती को सुधारा जो एक जान ले सकती थी। कई दिनों की परीक्षाओं के बाद राजकुमार महल लौट आए। हर एक के पास अपने किस्से थे। राजा अल्डेन ने ध्यान से सुना, उनका दिल गर्व से भर गया। लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। वह अपने बेटों को क्रिस्टल गुफा में ले गए। महल के नीचे एक छिपी हुई गुफा, जहां एक जादुई क्रिस्टल गोला रखा हुआ था। यह गोला किसी के भी सच्चे हृदय को प्रकट कर सकता था। केवल वही जो सच में योग्य है गोले की रोशनी को जगा सकता है। एक एक करके राजकुमार गोले के पास गए।
राजकुमार अलारिक के स्पर्श से हवाएं गुफा में चलने लगी। राजकुमार ब्रायन की आग ने गोले की सतह पर नृत्य किया। राजकुमार सेड्रिक के प्रकृति से जुड़ाव ने गोले के आसपास फूल खिला दिए। राजकुमार डोरियन की चिकित्सा ऊर्जा ने गोले को हल्की रोशनी से भर दिया। राजकुमार एवेंडर के आकार बदलने से गोला पानी की तरह चमकने लगा। राजकुमार फिनियन के दर्शन ने गोले में भविष्य के दृश्य दिखाए। लेकिन जब राजकुमार गिदोन ने गोले को छुआ तो कुछ अद्भुत हुआ। गोला एक चमकदार रोशनी से भर गया, पूरी गुफा को रोशन कर दिया। राजा मुस्कुराए क्योंकि वह सच्चाई जान गए। राजकुमार गिदोन की विनम्रता, दयालुता और निस्वार्थता ने गोले की सच्ची शक्ति को जगा दिया था। राजा अल्डेन ने राजकुमार गिदोन के सिर पर ताज रखा, उन्हें एल्डोरिया का अगला शासक घोषित किया। राज्य ने खुशियां मनाई क्योंकि उन्हें पता था कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अन्य राजकुमार, हालांकि चुने नहीं गए, अपने भाई के साथ खड़े हुए, उनकी वफादारी और समर्थन का वादा किया। और इस तरह एल्डोरिया का राज्य फलता फूलता रहा। जादू, एकता और आश्चर्य से भरा एक ऐसा राज्य जहां राजा अल्डेन और उनके 7 बेटों की विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।